नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर को बताना। तो आप हेडिंग दे दीजिएगा उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। दो पार्ट में अंतर लिखा जाता है, तो एक पार्ट में आप लिख लीजिएगा उत्तल दर्पण और दूसरे पार्ट में आप लिख लीजिएगा अवतल दर्पण। तो पहला अंतर परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा आप जानते हैं, वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है और रंगा हुआ पृष्ठ जो है अंदर की तरफ धंसा होता है, उसको उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण की परिभाषा जानते हैं, वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है, रंगा हुआ पृष्ठ या कलई किया हुआ पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जरूर इस परिभाषा को आप जो है लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह परिभाषा है। पहला परिभाषा लिखिएगा कि वह दर्पण, उत्तल दर्पण में पहला परिभाषा आपको लिखना है। चलिए परिभाषा भी हम यहाँ लिखवा देते हैं। उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखिएगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ को हम चमकीला पृष्ठ भी बोल सकते हैं। परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला हो, एवं कलई किया हुआ पृष्ठ का मतलब रंगा हुआ पृष्ठ, एवं कलई किया हुआ पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हो, उसे कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। उसी तरह से आप जो है कनकेव मिरर की परिभाषा आप लिख लीजिए। यहाँ कन्वेक्स मिरर का परिभाषा, कनकेव मिरर का परिभाषा लिखिएगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का मतलब वही चमकीला पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हो, एवं कलई किया हुआ पृष्ठ यानी रंगा हुआ पृष्ठ, कलई किया हुआ पृष्ठ बाहर की तरफ निकला हो। इसका ठीक उल्टा होता है उत्तल दर्पण का, बाहर की तरफ निकला हो, उसे कनकेव मिरर कहते हैं, और आप फिगर बना लीजिएगा दोनों का, अभी जो फिगर बनाए हुए थे। तो ये पहला अंतर हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में पहला अंतर। दूसरा अंतर देख लीजिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दूसरा अंतर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं। बिल्कुल ये आसान सा अंतर है और बहुत इंपॉर्टेंट ये अंतर है, हमेशा क्वेश्चन जो है पूछता है। तो दूसरा अंतर देखिए क्या होता है, समझ लीजिए। उत्तल दर्पण जो होता है, ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जो होता है इसमें 2 शर्तों में प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो 6 शर्तों में बनता है। ये आपका दूसरा अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर भी आप यहाँ लिख दीजिए। इसमें का मतलब उत्तल दर्पण में इसमें 2 शर्तों में प्रतिबिंब बनता है, या 2 शर्तों में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, 2 शर्तों में प्रतिबिंब बनता है, ये आप लिख सकते हैं, प्रतिबिंब बनता है। जो शुरू से वीडियो देखते हैं उनको ये ज्यादा समझ में आएगा। जरूर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, इस चैप्टर को शुरू से पढ़िए, पार्ट 1 से। और अवतल दर्पण में जो है 6 शर्तों में प्रतिबिंब बनता है, तो आप इसमें लिखिएगा, इसमें 6 शर्तों में प्रतिबिंब बनता है, या 6 शर्तों में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, 6 शर्तों में प्रतिबिंब बनता है, ये आप लिख लीजिएगा।
इसमें 6 शर्तों में प्रतिबिंब बनता है। चलिए तीसरा अंतर हम समझ लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है उसमें जो है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण जो होता है उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो आप उत्तल दर्पण में लिखिएगा, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में लिखिएगा कि इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा अवतल दर्पण में जो है वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ये सब आपको बताया गया है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। ये आपका जो है तीसरा अंतर हो गया, प्रतिबिंब बनता है। आप निश्चित रूप से शुरू से वीडियो देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा, स्टार्टिंग से पार्ट 1 से। आइए देखते हैं चौथा अंतर। कम से कम जो है आपको जो है 5 नंबर में आएगा तो 6 अंतर लिखना होगा, और 2 नंबर में आएगा तो 3 अंतर 4 अंतर जो है आप लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो है आपको जो है कम से कम जो है 5 अंतर गिना देते हैं। तो नया जो अंतर है, चौथा अंतर उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। दोनों शर्तों में काल्पनिक बनता है और दोनों में ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लिखिएगा इसमें बना काल्पनिक प्रतिबिंब, बना काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, छोटा होता है। इसमें बना काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। और इसमें देखिए आप अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनाइएगा काल्पनिक प्रतिबिंब तो वस्तु से बड़ा बनेगा। आपको बताया गया है अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो एक ही शर्त में बनता है, वस्तु का स्थान जब फोकस और ध्रुव के बीच होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप लिखिएगा अवतल दर्पण में इसमें बना काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें बना काल्पनिक प्रतिबिंब। अंतर हमेशा अंतर के सामने ही लिखिएगा। देखिए चौथा के सामने चौथा हम लिख रहे हैं ताकि टीचर को आसानी हो आपकी बातों को समझने में। इसमें बना काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। ये आप लिख लीजिएगा, इसमें बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए आखिरी अंतर हम एक और अंतर भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है उपयोग के आधार पर देखते हैं। उसका उपयोग जो है गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है। गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, रूप में किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग जरूर आप दिमाग में रखिएगा, हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है हजामत बनाने में। ये भी उपयोग हमेशा पूछता है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, रूप में किया जाता है। इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। फिर एक बार समझ लेते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का अंतर क्या है। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पहला अंतर है, ये परिभाषा के आधार पर पहला अंतर देंगे उत्तल दर्पण का।
कि वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है, रंगा हुआ पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है, उसको उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण में चमकीला पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है, रंगा हुआ पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है। उत्तल दर्पण जो होता है इसमें 2 शर्तों में प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में 6 शर्तों में प्रतिबिंब बनता है, ये दिमाग में रखिएगा। उत्तल दर्पण जो होता है इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण जो होता है इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण जो होता है इसमें बना काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है और अवतल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से आप उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।